हाँ जी, सभी को राम सलाम सत श्री अकाल जी। वीडियो बड़ी फंटेस्टिक है, शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तभी आपके दिमाग के खांचे में घुस पाएगी। जो आपके क्वेश्चन है ना बहुत सारे, वो इसी वीडियो में फिनिश हो जाते हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न है कि पेपर कौन से लगते हैं शेंगन वीजा के लिए या यूके वीजा के लिए। दूसरा प्रश्न आपका ये होता है कि बैंक बैलेंस कितना होता है। तीसरा प्रश्न ये होता है कि कितनी सैलरी या कितने बिजनेस में वीजा लग सकता है। चौथा प्रश्न आपका ये होता है कि कितनी एज तक वीजा आ सकता है। पांचवा प्रश्न ये होता है कि भाई कुंवारे बच्चे को या कुंवारे लड़के लड़की को वीजा मिलता है नहीं मिलता है, कि मैरिड को ही मिलता है कि यार तो कुंवारा है तेरा तो टाइज ही नहीं बनता है। तो ये सारी चीजें जो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके अंदर इतना हौसला आ जाएगा कि एक जहाज अगर चंद्रमा पे जाए तो आप बोलोगे मैं चंद्रमा पे भी जा सकता हूं या जा सकती हूं। चलो, ये हमारी एक बहन का वीजा आया है, अनुप्रीत कौर। अब ये भी बताऊंगा, अनुप्रीत कौर ये लड़की है, ये उनकी बड़ी बहन है। इनका रिफ्यूजल आया भाई, ये भी मैं बता दूं, और मेरे ही कर कमलों के मेरी एडवाइस के साथ आया है। वो उनका बैड लक था या इनका गुड लक था, दैट्स ऑल। जो कहते हैं रिफ्यूजल नहीं बताते हैं। आपका नाम क्या है? अनुप्रीत कौर। अनुप्रीत कौर। मैम, आपकी एज कितनी है? 19 साल। 19 साल। पहला क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। 19 साल की लड़की है, इसका वीजा आया है। आपने कहीं पहले ट्रैवल किया हुआ है? नहीं। अमृतसर घूमा हुआ है पूरा? हाँ जी। घूमा हुआ है। इसके अलावा कहीं अब दिल्ली गए हो? नहीं। मतलब लड़की दिल्ली भी नहीं गई है। पॉइंट नोट किया जाए, पॉइंट नोट किया जाए। चंडीगढ़ भी नहीं घूमी हुई है लड़की। देखो कितनी खुशी होती है जब हमारी किसी बहन का भाई कहीं छोटी एज में जो घर से गरीब हो, और घर से भी गरीब भी कैसी कि 3 भाई बहन है, एक बड़ा भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बहनें यहाँ खड़ी है, भाई घर पे है। तो और जब ऊपर आपके फादर नहीं है ना, मुझे डाउट था लेकिन मैं बोल नहीं सका। इनके पापा भी नहीं है। जब बाप का साया हाथ ना हो, समझो बहुत बड़ी एक छाया खत्म हो जाती है। अगर माँ का आंचल ठंडी छाया है ना, तो बाप का जो साया है ना, वो हमें सोसाइटी में सर उठाने का एक जज्बा देता है कि पीछे हमारा बाप खड़ा है। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर, कहते हैं ना जिसके सर पे बाप का साया न हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गलत सोसाइटी में चले जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। लेकिन सलाम है भी उस माँ को जिसने इन तीनों बच्चों को स्टैंड किया है और हौसला दिया है। अब इस लड़की का वीजा आया है। एक चीज बताओ, आपको कोई भी ऐसा चार्ज मांगा गया कि आपसे 10 लाख 5 लाख या 50,000 की मेरी डील हुई हो कोई? नहीं सर। जो मैंने एक टैग दिया है वीजा लंगर, सच है। सच है? पूरा सच। जो लोग कहते हैं नहीं हमसे वीजे के पैसे मांगे, हमसे बोला कि अंडर टेबल देना बाद में पैसे, आपसे कोई डिमांड की गई हो? मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। आप जब मेरे पास आए थे अपॉइंटमेंट लेके आए थे? सर हाँ जी, अपॉइंटमेंट लेके आए। कितने टाइम बाद मिली? सर काफी बहुत टाइम हो गया सी, अपॉइंटमेंट लेट मिली सी, पर ये भी ट्राई ही करना छड्या नहीं छड़ा गाला गुला नहीं कड़ियां? नहीं सर, बस नहीं बस सर कहते, ब्रदर कहते भी ट्राई करना, सर को यही जाना है। एक्चुअली क्या है, वीजा लंगर यानी आशु भारद्वाज वीजा एडवाइजर जो 2018 से वीडियो अपडेट कर रहा है, वो वीडियो आपके लिए अपडेट कर रहा है। कोई व्यू लेने के लिए नहीं कर रहा है, कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो इनके घर पे या किसी का वीजा आया है ना, तो इनके मुंह से दुआएं आएंगी मेरे लिए, और वही दुआएं जो है दुआएं से ज्यादा है। तो मुझे दुआओं की जरूरत है, दवा की जरूरत नहीं है। तो मैं इसीलिए जीतता हूं क्योंकि लोगों के साथ मुझे रहना, लोगों के साथ बातें शेयर करना, लोगों के काम में आना, लोगों की हेल्प करना मुझे अच्छा लगता है। बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो लोग कांटेक्ट करते हैं फोन पे, मैसेज पे, उनको ऑटो मैसेज भी जाता है कि हम किसी से पैसे की डिमांड नहीं करते हैं, ना ही किसी को कॉल करके ये कहते हैं कि हम आपको बारकोड भेज रहे हैं जी, हम पैसे डाल दो। हमारा एक ही नंबर है 8968062369 और 9023275070। डिस्प्ले के ऊपर दिया होता है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिप्लाई आना नहीं है ना। हमसे मिलना है तो हम लुधियाना में मिलते हैं। अगर हमसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट आपको उठानी पड़ेगी। गूगल पे जाओ, आशु भारद्वाज अपॉइंटमेंट लिखो, बुकिंग कर लो, या फोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लो। सिंपल सा फंडा है। लेकिन अगर आपको कोई ये बोलता है कि मैं बारकोड भेजता हूं, आशु भारद्वाज का स्टाफ बोल रहा हूं, और आप अपॉइंटमेंट के पैसे डाल दो या आपकी फाइल के चार्ज डाल दो, तो बिल्कुल गलत है। हमारा नाम लेके आपसे कोई भी फायदा ले सकता है, आपका कोई भी स्कैम हो सकता है। हमारा नाम लेके उस स्कैम से आपने खुद बचना है। आज आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है। स्टडी कितनी की हुई है? प्लस टू की हुई है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि यार +2 की हुई है तो 19 साल की लड़की है, तो उसने प्रोफाइल क्या लगाई है अपनी? आपके जहन में एक क्वेश्चन जुड़ेगा। आपने जो मतलब वर्किंग दिखाया, क्या दिखाया है? हेल्पिंग एंड बेस पे लगाई हुई है। सैलरी कितना था?
31,000 पाने हर मंथ। 31,000 डालते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। सैलरी लेते थे? 4 महीने की स्टेटमेंट। अच्छा, आपके अकाउंट में सैलरी आती थी मतलब? हाँ जी, 31,500। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि जो भी पेपर लगाओ ओरिजिनल लगाओ, इसके अलावा कोई फेक पेपर मत लगाओ। जो काम करेगा गलत, उसकी आगे बढ़त नहीं होगी, याद रखना। आज नहीं तो कल उसका नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। वीजा के चक्कर में, ये विदेशों के चक्कर में लोग जो स्कैम में फंसते हैं, पहली तो बात मेरी एक याद रखना, अगर मैं गलत हूं, आप मेरा साथ दोगे तो आप भी गलत हो। और जो गलत है उसका साथ कभी मत दो। जो ये गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से डोंकी लगवा के या गलत पेपर लगवा के आपके जो वीजा करवाते हैं, जो कहते हैं कि एक पासपोर्ट और आधार कार्ड दो, आपके सारे डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे और वीजा के बाद हम 10 लाख 15 लाख लेंगे, तो ये जरा बिल्कुल गलत है। इनका पूरा का पूरा विरोध करो, इनके पास मत जाओ। आज जो लोग बच्चे उतरे हैं हमारे इंडिया के, तो वो इसी नतीजे का कारण है। लेकिन उसमें मैं वो गलत लोगों को तो गलत बोलूंगा, लेकिन मैं उन लोगों को भी गलत बोलूंगा जिनको ये पता था ये रास्ता गलत है, फिर भी घर जमीन जायदाद बेच के गए, तो गलत का साथ दिया तो गलत है। साथ गलत का दोगे तो गलत ही गिने जाओगे। हमारी तो सिर्फ यही एक सोच है, बाकी दुनिया किस नजरिए से देखती है मुझे नहीं पता। आपने कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, कोई सीए रिपोर्ट कुछ दिखाया होगा? कुछ नहीं दिखाया सर। कोई इतना सोना दिखाया होगा? कुछ नहीं दिखाया। नहीं, ये जो बाहर बैठे हुए हैं, जो 2 नंबरी में बोलूंगा, अब काम करते हैं 2 नंबरी वाले, वो कहते हैं जी आपके नाम पे हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी शो कर देंगे तो भी जाएगा। नहीं सर, इदा की कोई गल नहीं, असि कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करवाई। नहीं करवाई? नहीं। ये जो मुहिम चलाई है ना कि 4 पेपर लगाओ, हर देश का वीजा पाओ, ये आशु बर्दर वीजा लंगर ने चलाई है। और मैं सिर्फ एक चीज के बिल्कुल अंगेंस्ट हूं, वो है 2 नंबरी, ये जो गलत काम करते हैं। इसी वीजा में अगर फेक डॉक्यूमेंट लगाए होते, वीजा नहीं आता, ये बैन हो जाती लड़की, तो इसका फ्यूचर खत्म, ये बाहर नहीं जा सकती। और बैन लगते हैं, कई लोगों के लगे हैं। तो जो लोग ये बोलते हैं ना पासपोर्ट के साथ वीजा ले लो, बस श्योर शॉर्ट वीजा, ये जहां पे श्योर शॉर्ट नाम लगता है ना, समझ लो ये फेक है, इस झांसे में मत आओ। और इनके खिलाफ जो है वो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो आपके गलत पेपर यूज करते हैं, ये आप कर सकते हो, आपका राइट है। क्योंकि वीजा के लिए, इमिग्रेशन की फाइल बनाने के लिए आपका वीजा फॉर्म, कवरिंग लेटर, क्या कहते हैं उसको, आइटनरी होगी, ट्रैवल प्लान हो गया, फ्लाइट की टिकट हो गई, होटल की बुकिंग हो गई, बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट है वो आपके लगते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो स्कैन लगती है कॉपी उसकी। ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी में नहीं जाता है सिवाय पासपोर्ट के। तो इन चक्रों में मत पड़ो। ये जो 50 लाख 40 लाख 60 लाख रुपया दे के आज पीट रहे हैं ना अपने घरों में बैठ के, ये उन्हीं गलतियों का नतीजा है जो बच्चों ने तो की है, उनके माँ बाप ने भी की है कि गलत तरीके से इन लीगल एक्टिविटी से बच्चे को बाहर भेजा और उसका साथ दिया। सलाम है ऐसे बच्चों को, बाप का साया नहीं है, लेकिन फिर भी 10-10.5 हजार में ये वीजा आया है। कहते हैं उम्र मेरी छोटी है, किस्मत मेरी मोटी है, मैं भी बाहर जाऊंगी, लोगों को करके दिखाऊंगी। बाहर से आते थे, हमें हमारी औकात दिखाते थे, आज मैं भी बाहर जाकर कुछ बन के आऊंगी। सपनों की माला बुनती थी, बाहर महलों के घर बुनती थी, लेकिन उम्र मेरी छोटी है, किस्मत मेरी मोटी है। 15 लाख मैंने लगाया नहीं, माँ बाप को कर्जाई करवाया नहीं। दिल से कहती हूँ जो इस चैनल से जुड़ेगा आज नहीं तो कल उड़ेगा, ये बात है, याद रखना। खुश हो? पक्की बात है? रोल एक बारी ठीक हो मैडम, खुश हो? चलो एनीवे थैंक यू सो मच। बट लास्ट ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਰ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਭੀੜ ਪੈਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਬਸ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ? ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ, खुशी ਦੇ आंसू नहीं होने चाहिए ना। देखो ये बड़ी बहन है इसलिए शायद कहते हैं ना बड़ा भावुक होता है, बस यही बात है। बड़े के सर पे छोटे वाला डांस करता ही करता है, मेरे वाला भी ऐसा ही चलता है। सो चलो कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। चलो एनीवे थैंक यू सो मच। तुसी तेरा तो की बनूंगा, मैनू तो ऐसा लगता तेरा की बनूंगा चल गॉड ब्लेस यू। ओके बाय बाय, टेक केयर।